हमें भी अगली सुबह का इंतजार है जब हम इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखेंगे। अंतिम प्रणाम करके गर्भगृह का पहला दरवाजा बंद किया गया। फिर पर्दा लगा। उसके बाद गर्भगृह के दूसरे दरवाजे को बंद करके उस पर ताला लगा दिया गया। यहाँ के पुजारी हैं अविनाश राजपूत, उन्होंने अभी अभी जो गर्भगृह है उसका ताला लगाया है और जो चाबी है वो अविनाश राजपूत जी के हाथ में है। ये वो चाबी है, अब इसे ये लेके अपने घर जाएंगे। अब ये दरवाजा बंद हो गया गर्भगृह का, ये कब खुलेगा? सुबह 4:30 बजे प्रातः। आपने देखे हैं चमत्कार कभी? मैंने 1-2 बार देखा। मान्यता के मुताबिक भगवान विष्णु के लिए बिस्तर लगाने के बाद गर्भगृह 2 दरवाजों में बंद हो चुका था। दूसरे दरवाजे पर बड़ा ताला लगा था। अब बारी तीसरे और मुख्य कपाट को बंद करने की थी। अब मंदिर और गर्भगृह 3 तालों में बंद था। फिर पुजारी के साथ सभी लोग मंदिर से बाहर चले गए। अब इस राजीव लोचन मंदिर में हमारी टीम और भगवान विष्णु की उस प्रतिमा के अलावा कोई नहीं था। अब चमत्कार के उस दावे और हमारे बीच बस एक रात का फासला था। लेकिन इस बीच इस मंदिर में क्या क्या होगा हमें भी नहीं मालूम था। सूरज निकलने में अभी 6 घंटे बाकी थे और ये 6 घंटे हमें इस सुनसान मंदिर में गुजारने थे। कहते हैं रात में किसी मंदिर में नहीं रुकते, अनहोनी का डर रहता है। लेकिन इन बातों को दरकिनार कर हमने राजीव लोचन मंदिर में ही रात गुजारने का फैसला लिया। राजीव लोचन मंदिर बंद हो चुका है और तमाम लोग यहाँ से जो हैं वो अपने घर की तरफ जा चुके हैं। जो पुजारी थे वो भी अपने घर चले गए हैं। हम एक बार फिर से तसल्ली कर लेते हैं कि ताले ठीक से लगे हैं कि नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि ताले पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं और अंदर भी गर्भगृह में इसी तरह से जो ताला है वो लगा हुआ है। अब ये ताला सुबह 4:30 बजे मंदिर के पुजारी के सामने ही खुलेगा। अंदर गर्भगृह के दोनों दरवाजों के साथ मंदिर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा था और चाबी पुजारी के पास, जो घर जा चुके थे। मंदिर के अंदर कैद होकर हम सुबह होने का इंतजार करने लगे। रात भर हम मंदिर के अंदर जांच परख करते रहे। गर्भगृह में जाने का शायद कोई दूसरा रास्ता हो। थोड़ी देर बाद हम आश्वस्त हो गए कि राजीव लोचन मंदिर में ऐसा कोई गुप्त रास्ता नहीं है। ये सब देखते समझते भोर हो गई। सुबह 4:30 बजते ही एक पुजारी मंदिर पहुंचे। पड़ताल के नतीजे का वक्त हो चुका था। गर्भगृह का पहला यानी मुख्य दरवाजा खुला। अब बारी दूसरे कपाट के खुलने की थी। पुजारी के लिए तो ये रोज की बात थी, लेकिन हमारे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। चमत्कार के दावे की हकीकत और हमारे बीच महज एक पर्दा और जाली के दरवाजे का फासला रह गया था। और जब पर्दा हटा और गर्भगृह का अंतिम दरवाजा खुला तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। बिस्तर पर तकिए बिखरे पड़े थे, चादरों पर सिलवटें थी और एक तकिए पर तेल से बने पंजे के निशान थे। ये सब कुछ वैसा ही था जैसे चमत्कार का दावा किया गया था।
हमें तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आंखों के सामने जो था हम उसे नकार भी नहीं सकते थे। गर्भगृह रात भर 3 दरवाजों में बंद था। बाहर हम खुद पहरा दे रहे थे। मंदिर में हमारे सिवा कोई नहीं था। गर्भगृह में जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर बिस्तर पर यह बदलाव आए तो कैसे? शनिवार की रात जब इस शयन कक्ष को बंद किया जा रहा था, तब हमने यहां एक एक चीज को गौर से देखा था। हर एंगल से कैमरे में कैद किया था। सोचा था न जाने कौन सी तस्वीर हमें चौंका दे। लेकिन सुबह तो यहां का पूरा नजारा ही बदला था। ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? राजीव लोचन विष्णु मंदिर के पुजारी ने तो इसे हमेशा की तरह चमत्कार ही बताया, लेकिन हम इस चमत्कार को नहीं मानते। फिर मंदिर में जो दिखा उसे क्या माना जाए? कुछ ऐसे अनसुलझे सवालों के साथ हमने दिल्ली में एक तर्कशास्त्री से मुलाकात की। उनको पूरी कहानी बताई, हर तस्वीर दिखाई। फिर तर्कशास्त्री ने सारी बातों को तर्कों की कसौटी पर जांचा परखा। इस तरह की खबरें तो हजारों बार ये मूर्ति केला खा रही है, चावल खा रही है, तेल जो है उस पर करता है, तो ये कितनी बारी इसको खंडित करेंगे हम? और अगर आपने इसको खंडित करना है तो आपने सीसीटीवी कैमरा लगाने होंगे, और आपका पहला सवाल तो यही होगा ना कि भाई ये बंद क्यों है ये? और दूसरी बात, अगर भगवान, सोचना, अगर भगवान मूर्तियां खाना खा रही है तो वही मूर्ति क्यों खाना खा रही है, मेरे घर की क्यों नहीं खा रही? उस धाम में जो भी हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे लेकर तर्कशास्त्रियों का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन हमें जो दिखा उसे खारिज करना भी आसान नहीं था। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। रूस यूक्रेन वॉर के बीच इधर चीन भी बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है परमाणु बम को बुलेट ट्रेन पर चढ़ाने की। जी हां, चीन हाई स्पीड से चलती ट्रेन से परमाणु बम चलाने का परीक्षण कर रहा है। बुलेट ट्रेनों पर मिसाइलें तैनात की जाएंगी। इन मिसाइलों में भरा होगा खतरनाक, खौफनाक परमाणु बम और बारूद, जो 24 घंटे तबाही के लिए तैयार रहेंगे। चीन में तैयार हुई परमाणु तबाही वाली क़यामत एक्सप्रेस कितनी ज्यादा खतरनाक है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। ट्रेन से न्यूक्लियर मिसाइल छूटेगी। परमाणु बम का एक धमाका होगा। धमाके के बाद सब कुछ तबाह हो जाएगा। ना तो वहां की धरती रहने लायक बचेगी, ना ही आकाश अनंत होगा। हाय दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। और आप लोग का हेल्प चाहिए, और आप लोग कम से कम वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। जय जवान जय।